इस बजट के बाद यकीन है हुकूमत 2 माह भी चल नहीं पाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात, कहा इस बजट को IMF नहीं मानेगा, बहुत सी बातों पर नजरसानी का मुतालबा करेगा। IMF और दीगर ममालिक इमदाद नहीं कर रहे, उन्हें भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, हार भी गए तो मजबूत अपोजिशन नजर आएगी। कोई ये न समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। 2018 में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। श्रीलंका जैसे हालात से बचने के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा ऑप्शन नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि बजट में 4,598 अरब रुपए खसारे का सामना है। 25 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। मजीद मुश्किल फैसले लेना हुए तो लेंगे। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, कीमत मजीद बढ़ सकती है। IMF से मुआहदे पर इमरान खान ने जाली चेक काटने वाली हरकत की। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि बजट में अमीरों पर टैक्स लगाया, आम आदमी पर कम बोझ डाला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास, खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ का जायजा। वजीर खजाना ने कहा इंडोनेशिया और मलेशिया से खाम खुर्दनी तेल की सप्लाई बहाल की जा रही है। दोनों मुल्कों से खुर्दनी तेल सस्ता करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद राब्ते किए। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी का खातिर खास स्टॉक मौजूद है। PTI ने बजट को एदाद शुमार का गोरख धंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत के तरक्की से मुताल्लिक एदाद शुमार जाली है। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ेंगी। उमर अयूब बोले पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 310 तक हो जाएगी। अगले माह बिजली की कीमत टैक्स के साथ 40 रुपए फी यूनिट पर चली जाएगी। गरीब सारिफीन के गैस बिल्स में 400% इजाफा हो जाएगा। भारत में हुकूमती जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अमरीकी मुसलमान भी सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में इंडियन कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारतीय रहनुमाओं से अपने बयानात पर माफी मांगने और भारतीय मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा किया। बर्मिंघम के नवाही इलाका वुलरहैम्पटन में सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया, जिसके खिलाफ एहतजाज में तमाम कश्मीरी ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। अब वक्त आ गया है कि तमाम कश्मीरी एक ही झंडे तले जमा होकर कश्मीर की आजादी की जंग लड़ें। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपए से भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर बरतानवी शहरियों का कहना है कि सूरत हाल में गाड़ी सड़कों पर लाना नामुमकिन हो गया। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर्स में बहरीन के सफीर को दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से ब्रीफिंग। इस मौके पर इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ भी मौजूद थे। बहरीन के सफीर को बताया गया कि इस्लामी अस्करी इत्तेहाद इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और उससे जुड़े दीगर मामलात की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर। मई में महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड। खुराक की कीमतों में गुज़श्ता माह 10% इजाफा। तवानाई की कीमत 34% तक बढ़ गई। अमरीकी सदर ने तेल कंपनीज को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बरतानिया में पेट्रोलियम कीमतों में गैर मामूली इजाफा।
फी लीटर पेट्रोल 506 रुपए और डीजल 515 रुपए का हो गया। शाहिद अफरीदी ने घर आमद पर बेटी के इस्तेकबाल की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। शाहिद अफरीदी घर पहुंचे तो छोटी बेटी भागते हुए उनकी तरफ लपकी। शाहिद अफरीदी ने बेटी को गले लगाकर खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं घर वापसी पर इससे ज्यादा अच्छे एहसासात नहीं हो सकते। बेशक बेटियां होती ही रहमत है। दुबई में खटक फलाही कमेटी यूएई की तंजीम 9 हाजी रहमतुल्लाह खान सदर मुंतखब हो गए। सीनियर रहनुमा और फलाही कमेटी के बानी सुल्तान अकबर खटक की सरबराही में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी समेत तंजीम की अहम शख्सियात ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी हूँ अपने भाइयों की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खटक फलाही कमेटी गुज़श्ता 10 साल से यूएई में समाजी काम कर रही है और हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर मदद करती रही है। कोरोना की वजह से फलाही कमेटी की गुज़श्ता 2 साल से तंजीमें नो नहीं हुई थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज तंजीम के बानी सुल्तान अकबर खटक की सरबराही में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीआई यूएई के सीनियर रहनुमाओं समेत कमेटी के नौ मुंतखब सदर बिजनेस टाइकून हाजी रहमतुल्लाह खान समेत बड़ी तादाद में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कमेटी की तंजीम 9 के हवाले से अहम फैसले किए गए। नौजवानों को जिम्मेदारियां दी गईं, जबकि नए अहदेदारों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करने का हलफ उठाया। खटक फलाही कमेटी के बानी सुल्तान अकबर खटक, सदर हाजी रहमतुल्लाह, पीटीआई रहनुमा वकार अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरवर बारी और अजीज खान समेत दीगर का 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहना था कि यूएई में कोई भी पाकिस्तानी दिल की बीमारी समेत किसी भी मुश्किल में मुब्तला है तो उसकी मदद और इलाज कमेटी कराएगी। ये फलाही कमेटी किसी से फंड नहीं लेती, अपने पैसों से लोगों की मदद कर रही है। खटक फलाही कमेटी की ये जो तंजीमी हो गई है, तो मैं अपने लड़कों से एक उम्मीद रखता हूँ कि वो आवाम की और अपनी कम्युनिटी की खुशहाली के लिए और उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो जैसे कि कोरोना के टाइम में इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की हेल्प की है, इसी तरह अभी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी खटक फलाही कमेटी जो है वो खटक कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। इसका हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया और लोगों को मतलब कर दिया। बाकी गांव के जो खिदमत हम हमेशा करते रहते हैं उनसे मुस्तकबिल भी करेंगे। फलाही तंजीम का प्रोग्राम था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, तो ये खटक के कम्युनिटी के लिए यहाँ पे दुबई में यूएई में फलाही काम अंजाम देते हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, जो कि हम भी फलाही कामों पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक इमरान खान का विजन है और इसका जिंदा मिसाल नमल और शौकत खानम हॉस्पिटल्स हैं। और हमने खटक फलाही तंजीम को यकीन दिलाया, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। इस कमेटी का तकरीबन अराउंड 10 साल हो गए, तो बीच में थोड़ी कोरोना की वजह से 2-2.5 साल हम लोगों ने मीटिंग भी नहीं मंगवाई थी। हमारे इस कमेटी में आज काफ़ी चेंजेस हुई है और ज़्यादातर हमारे गांव के लोग हैं इसमें शामिल हैं। हमें जो खिदमत का मौका दिया है, इंशाल्लाह मैंने हल्फ उठाया है एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो एतमाद मुझ पे मेरे लोगों ने किया है, तो इंशाल्लाह मैं इस एतमाद को भरपूर एतमाद के साथ काम करूँगा। कमेटी के नौ मुंतखब अहदेदारों में सीनियर नायब सदर विसाल खटक, मोहम्मद कासिम सुबहान अली, जाहिद अकबर, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फाइक, आमिर नवाज और दीगर का मजीद कहना था कि खटक फलाही कमेटी मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए भी काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।